नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा बीटेक कर रहे उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स यानी कि द्रव्य सामर्थ्य जो विषय है उस पर पढ़ाई करनी है। ये बेसिक चैप्टर है पहला। देखिएगा, ये जो मैं आपको चैप्टर करा रहा हूँ, ये जो क्वेश्चंस इस वीडियो मैंने लिए हैं ये बीटेक में भी आते हैं और डिप्लोमा में भी आते हैं। मैंने फ़िलहाल जो क्वेश्चंस लिए वो बीटेक से लिए हैं और जो पहला क्वेश्चन मैंने लिया है इस वीडियो में वो बीटेक के अंदर 2016 के एग्ज़ाम में आया हुआ है। एग्ज़ाम 2016 बीटेक के अंदर राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आरटीयू से। तो देखिए, इसमें एक स्टेप्ड बार है। ये जो छड़ है या जो बार है ये 3 पार्ट्स में बटी हुई है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पहला जो पार्ट है वो 1 मीटर लंबा है, दूसरा पार्ट 1.5 मीटर लंबा है, तीसरा पार्ट 0.8 मीटर लंबा है। और ये जो पहला पार्ट है इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है यानी कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वो 400 mm² है। दूसरे पार्ट का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो 800 mm² है और तीसरे पार्ट का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो 600 mm² है। और इस पे ये 4 फोर्सेस लग रहे हैं। 50 किलो न्यूटन P अननोन है, 100 किलो न्यूटन और 80 किलो न्यूटन। और आपको ये जो पूरा जो ये बार दे रही है आपको स्टेप्ड, इसका जो पदार्थ है यानी जो मटेरियल जिससे कि बार बनी है उसका यंग्स मॉडुलस है 210 किलो न्यूटन पर mm²। तो आपको ये पता करना है कि ये जो बार है इसकी लेंथ के अंदर चेंज कितना आएगा, यानी हमको डेल्टा एल पता करना है, चेंज इन लेंथ पता करनी है। अब आप जानते हैं कि ये जो फोर्सेस लग रहे हैं ये सारे होने चाहिए इक्विलिब्रियम में और इसमें ये अननोन है P। अगर इसको हम नहीं निकालेंगे तो हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो पहला हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इस P को फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करें? तो आप जानते हैं कि सिग्मा H बराबर 0 होता है, यानी कि सभी क्षैतिज बलों का बीजीय योग 0 होता है। इट मीन्स एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेज इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब हुआ कि राइट हैंड साइड में जितने फोर्स लग रहे हैं उन सबको जोड़ लो और लेफ्ट हैंड साइड में जितने फोर्स लगते हैं उनको भी जोड़ लो, दोनों को बराबर कर दो। राइट में क्या लग रहा था कि P राइट हैंड में लग रहा है ना, राइट साइड में P, और ये 80 भी 80 भी राइट हैंड में लग रहा है तो प्लस 80। P भी राइट में है, 80 भी राइट में है और ये 100 और 50 लेफ्ट में है, इज इक्वल टू 100 प्लस 50। क्यों? फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम यानी हिंदी में कहेंगे इसको साम्यावस्था के लिए। फॉर इक्विलिब्रियम यानी कि अगर इनको रखना है फोर्सेस को संतुलन में तो साम्यावस्था के लिए लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में जो लगने वाले फोर्सेस आपस में बराबर होंगे। इट इम्प्लाइज P इज इक्वल टू 100 और 50 कितना हो गया? 150। 80 हो जाएगा तो -80 हो जाएगा। इट इम्प्लाइज P इज इक्वल टू 70 किलो न्यूटन। अब देखिएगा, हमें इस जो रॉड के अंदर जो अलग अलग पार्ट्स में बटी हुई है टोटल चेंज जो लेंथ में पता करना है। हम अलग अलग फोर्सेस निकालेंगे। देखिए, जो पहला पोर्शन है, ध्यान दीजिएगा, जो पहला और जो आखिरी, इनमें फोर्स को निकालना बहुत आसान होता है। जो दिख रहा है ना इधर लेफ्ट के अंदर वो पहले में लग रहा है, उधर जो दिख रहा है राइट में वो तीसरे में लग रहा है। कितना दिख रहा है पहले में आपको? 50 किलो न्यूटन। इसका मतलब ये जो फोर्स हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हो गया 50 किलो न्यूटन। अच्छा, अगर 50 इधर लग रहा है तो इधर 50 इधर भी, उधर भी होगा। ये मैंने जो आप देख रहे हैं ये 3 डायग्राम दिख रहे हैं ना, कोई वाले ये 3 डायग्राम, ये जो रॉड दिखाई है 3 पार्ट्स में, इनके फ्री बॉडी डायग्राम है अलग अलग। ध्यान दीजिएगा, अगर किसी रॉड पे
लेफ्ट से 50 किलो न्यूटन जो टेंशन लग रहा है तो राइट से भी वो टेंशन ही होगा। अच्छा कैसे होगा? बहुत आसान है। देखिए मैंने इस सेक्शन पर अपना पेन रख दिया, अब मैं इसके लेफ्ट में देख रहा हूँ कितना लग रहा है 50। अब मैं इसके राइट में देख रहा हूँ 50 ही होगा। देखिए पी कितना निकला हमारा 70, तो 70 तो हो गया राइट में, ये 80 भी हो गया राइट में, तो राइट में कितना हो गया 70 और 80 150, और लेफ्ट में कितना है 100। तो अगर ये 150 उधर और 100 इधर तो ज़्यादा कौन हुआ 150। तो 150 कौन सा, ये 80 और 70 150, 150 में 100 कम कर देंगे तो 50 आ जाएगा किधर उधर। ये देखिए हमने 50 लगा दिया उधर। अब बात करते हैं लास्ट की, लास्ट पोर्शन ही। मैंने वो क्या कहा कि लास्ट में जो नज़र आता है वही होता है। ये 80 उधर लग रहा है टेंशन है, तो ये 80 का हो गया टेंशन 80 किलो न्यूटन, तो इधर भी ऑटोमेटिकली 80 ही होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। वैसे अगर देखना चाहें तो आप देख भी सकते हैं, यहाँ अपना मैंने पेन रख दिया, देखिए उधर देखा उस साइड में तो 80 ही था, अब इधर से देखेंगे तो 80 होगा। कैसे चेक कर लो, देखिए इधर 50 लेफ्ट में जा रहा है, ये 100 भी लेफ्ट में जा रहा है, कितना हो गया 150, और ये पी राइट में जा रहा है। अब पी हम निकाल चुके हैं 70, तो देखिए 150 तो लेफ्ट में है और 70 राइट में, तो 150 ज़्यादा है, तो 150 में से अगर हम 70 घटाएंगे तो 80 बचेगा, और किधर लेफ्ट में। ये देखिए मैंने लिखा दिया 80 लेफ्ट में। अब बीच वाला पोर्शन तो देखा आपने, ये जो फर्स्ट है उसमें यही होता है जैसा है वैसा, लास्ट में वही होता है जो दिख रहा है। इसमें देखेंगे अपन, देखिए इसमें हमने क्या किया, जैसे मैंने अपना पेन यहाँ रख दिया। देखो पेन रखने का मतलब होता है मैंने कोई सेक्शन काटा यहाँ से, अब मैं इसके या तो क्या देखूँगा, हमेशा ध्यान दीजिएगा हमको देखना होता है फोर्स को या तो लेफ्ट में या राइट में। हम लेफ्ट में देखते हैं, मान लीजिए लेफ्ट में, देखिए जब लेफ्ट की बात करते हैं ना तो राइट को भूल जाओ। कितना लग रहा है, इधर लग रहा है आपके 50, ये देखो ये 50 है, और वो पी इधर है, पी कितना था हमारा 70, तो देखिए 70 तो हो गया इधर राइट में और 50 हो गया लेफ्ट में, तो ज़्यादा कौन हुआ 70 राइट में, तो 70 में से 50 कम कर दो 20 हो गया राइट में, यानी कि इधर। तो इसमें आ गया 20 किलो न्यूटन का कंप्रेशन राइट। अगर इधर 20 किलो न्यूटन कंप्रेशन है तो यहाँ से भी कंप्रेशन ही होगा, दोनों तरफ से बराबर होता है। आप चेक कर लो, देख लीजिए। अब ये छुपा दिया मैंने, अब उधर देख रहा हूँ, देखिए उधर 80 उधर है और ये 100 इधर है, 100 ज़्यादा होता है, तो 100 में से 80 कम किया कितना हुआ 20, ये 100 ज़्यादा है ना, और ये इधर है लेफ्ट में, तो ये 20 इधर लेफ्ट में हो गया। ये दिख रहा है ना आपको, ये 100 माइनस 80 बराबर 20 आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आप देखें तो ये तीनों पार्ट्स के अंदर हमने फोर्सेस निकाल लिए। पहले पार्ट में 50 किलो न्यूटन टेंशन, दूसरे पार्ट में 20 किलो न्यूटन कंप्रेशन, और तीसरे पार्ट में 80 किलो न्यूटन टेंशन। अच्छा एक और आप बात समझ लें, अगर मैं यहाँ देखूँ इस जगह पे, अच्छा इस रॉड का नाम दिया था ABCD, ये तो पोर्शन हो गया AB, ये हो गया आपका BC और ये हो गया CD। अगर मैं B पे देखूँ, ये B पर, तो यहाँ देखिए 50 इधर जा रहा है और यहाँ देखो तो 20 इधर जा रहा है। देखिए 20 इधर है और 50 इधर है, तो B पॉइंट पर दोनों इधर ही हैं, तो 20 और 50 कितने हो गए 70 इधर। ये देखिए आपको 70 मिल जाएगा, ये P था ना ये, और P 70 ही था ये। अच्छा C की बात करते हैं, C पॉइंट पर। C पॉइंट पर देखिएगा ये 20 इधर है और ये 80 भी इधर ही है, तो 20 भी इधर है 80 भी इधर है, ये दोनों C पॉइंट ही है। मैंने अलग अलग कर दिया ना पार्ट, तो C पे देखिए 20 इधर है और ये 80 भी इधर ही है, दोनों सेम साइड है, तो 20 80 कितने हो गए 100। ये देखिए यहाँ पर आपको ये 100 मिल रहा है, दिख रहा है ना 100, और यहाँ तो 80 है तो यहाँ 80 है, देख लिया आप। और देखिए यहाँ पर 50 है तो यहाँ आपको 50 दिख ही रहा है। इस तरह से A पर 50, B पर ये P यानी 70 और C पर ये 20 और 80 100, ये 100 सारा आपने क्रॉस चेक कर लिया। अब आप जानते हैं कि जो फॉर्मूला होता है डेल्टा एल का, चेंज इन लेंथ निकालने का, वो होता है सिग्मा P इंटू एल अपॉन A इंटू ई, ये फॉर्मूला होता है।
अब देखिए फोर्स अलग अलग है, लेंथ भी अलग अलग है, एरिया भी देखो अलग अलग दे रखे हैं। इस पोर्शन का एक्चुअली ये 400 एम एस लिखा है ना, ये इस रॉड का क्रॉस सेक्शनल एरिया है। यानी अगर मैं इस रॉड को यहाँ से काटूँ कहीं पर भी, इस पूरे लेंथ के अंदर कहीं काटूँ और उसको साइड से देखूँ तो इसका एरिया होगा 400 mm स्क्वायर। अब वो शेप कैसी है, सर्कल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, डजेंट मैटर, हमें तो एरिया दे दिया है। और ये जो सेकंड पार्ट है इसका एरिया है 800 mm स्क्वायर, और जो थर्ड पार्ट का एरिया किसमें है, कितना है, 600 mm स्क्वायर। तो देखिए एरिया अलग अलग है, लेंथ अलग अलग है, फोर्स अलग अलग है, लेकिन ये जो पूरी रॉड है ये जिस मेटल की बनी है उसका यंग्स मॉडुलस तो सेम है ना, ये 210 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये सब में कॉमन है। तो हम देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, फॉर्मूले के अंदर डेल्टा जगह भी ई बार निकाल लेते हैं, 1/e कर लेते हैं। अब क्या हो जाएगा, P1 L1 अपॉन A1 प्लस P2 L2 अपॉन A2 प्लस P3 L3 अपॉन A3। सिग्मा मतलब समेशन यानी कि प्लस ही होता है। अब हम क्या करेंगे, इन सब की वैल्यूज़ निकालेंगे, यहाँ पुट कर देंगे। वैल्यूज़ निकालने में एक बात का बड़ा ध्यान रखना होता है कि एक तो अगर कोई टेंसाइल फोर्स है, ध्यान दीजिएगा, अगर टेंसाइल फोर्स है मैं उसको प्लस कहूँगा, और अगर कोई कंप्रेसिव फोर्स है उसको मैं माइनस कहूँगा। टेंसाइल मतलब तनाव, खींचना, यानी कि वो लेंथ को इंक्रीज करता है। कंप्रेशन यानी कि दबाना, संपीड़न, वो लेंथ को कम करता है। हम टेंशन को प्लस और कंप्रेशन को माइनस कहेंगे। अगर हमारा फाइनल आंसर प्लस में आ गया तो इसका मतलब टेंशन का इफेक्ट ज़्यादा है, यानी कि इंक्रीज इन लेंथ होगी। और अगर फाइनल आंसर अब नेगेटिव आता है तो कंप्रेशन का असर ज़्यादा है, यानी कि लेंथ में डिक्रीज यानी कि कमी होगी। अब हम वैल्यूज़ निकालना चाहेंगे सबकी अलग अलग और यहाँ पुट करेंगे। तो देखिए ध्यान से, P1 कितना है, P1 देखिए P1 है, ये देखो खिंचा हुआ है 50 किलो न्यूटन, तो ये 50 किलो न्यूटन। P2 कितना है, ये कंप्रेशन है 20, तो माइनस का 20 किलो न्यूटन। P3 कितना है, ये 80 का टेंशन है, तो 80 किलो न्यूटन, ये प्लस में हो गया। अच्छा L1 कितनी है, L1 L2 L3। देखिए L1 इसका है 1 मीटर, तो L1 हो गया 1 मीटर। L2 कितना है, 1.5 मीटर, तो 1.5 मीटर। L3 कितना है, 0.8 मीटर, तो 0.8 मीटर। अब A1 A2 A3, A1 A2 A3, देखिए A1 दे रखा आपको 400, A2 800 और ये 600, 400 800 600, तो ये हो गया 400 800 और 600 mm स्क्वायर। यूनिट लिखना ना भूलें। ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ ना, आपको ऐसे ही करना है एग्ज़ाम में, कॉलम वाइज लिखना है, ये रो वाइज नहीं लिखना कि ये नहीं ये यहाँ P1 ये P, ऐसे नहीं लिखना है। कारण क्या, हमें जगह मिल गई, आगे यूनिट को चेंज करना पड़ता हमको। अब देखिए यूनिट को रखना एक ही, और वो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ न्यूटन और mm रखो। जैसे 50 किलो न्यूटन है, 1 किलो न्यूटन में 1000 न्यूटन होते हैं, तो ये 50,000 न्यूटन हो जाएगा। ये -20,000 न्यूटन हो जाएगा। ये 80,000 न्यूटन हो जाएगा। mm रखना, 1 मीटर है ना, तो ये 1000 mm हो जाएगा। 1.5 मीटर, तो ये 1500 mm हो जाएगा। 0.8 मीटर, ये 800 mm हो जाएगा। और ये mm स्क्वायर ऑलरेडी है ही है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें एक ई और आ रहा है, तो ई जो है ये किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर में है। अब जानते हैं कि 1 किलो न्यूटन में 1000 न्यूटन होते हैं, तो क्या मैं इसको यहीं पे नहीं कर सकता हूँ, 210 इंटू 1000 कर दिया, 210,000, ये न्यूटन पर mm स्क्वायर हो गया। इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए 1 2 3 4 5, 2.1 इंटू 10 की पावर 5
न्यूटन पर mm स्क्वायर। 2.1 इंटू 10⁵। नॉर्मली यंग्स मॉडल्स को हमेशा एक 10⁵ का जो कोफिशिएंट के रूप में लिखा जाता है। जैसे स्टील है तो नॉर्मली 2 या 2.1 या 2.05, कॉपर वगैरह है तो उसमें कई बार 0.9, 1.1, एल्यूमिनियम तो 0.7, जो भी होता है इंटू 10⁵ जरूर करते हैं और साथ में न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब आपको ये सारी वैल्यूज़ मिल गई है, बस आपको क्या करना है, इन सभी वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में रखना है। तो डेल्टा एल यानी कि चेंज इन लेंथ, देखिए 1/e, और e कितना था 2.1 इंटू 10⁵। यहाँ लिख दिया मैंने 2.1 इंटू 10⁵। P1 50,000, ये 50,000 लिख दिया, इंटू L1 1,000, ये 1,000 लिख दिया। A1 400, ये 400 लिख दिया। ठीक है, यूनिट सारी हम चेंज कर चुके हैं। प्लस P2, अब देखिए P2 जो है वो माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कितना 20,000। P2 L2 1500 है बटा A2 है 800 mm स्क्वायर, और P3 इसका जो है वो पॉजिटिव है, तो हो जाएगा प्लस कितना है 80,000, तो 80,000। L3 कितना है 800 mm, 800 mm। देखिए हमने यूनिट सारी पहले ही चेंज कर दी अकॉर्डिंगली, बाद में वैल्यू पुट करते वक्त कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो P3 L3 हो गया 80,000 इंटू 800, 80 इंटू 800 बटा A3, और A3 600 है, ये हो गया। अब देखिएगा इट इम्प्लाइज डेल्टा एल बराबर, ये आपका 1/2.1 इंटू 10⁵। आपको हर चीज़ को बहुत ध्यान से करना है। देखिएगा ये रखा अपना कैलकुलेटर, यहाँ क्या है 50,000, तो देखो 50,000, ये 50,000 इंटू 1,000 इंटू 1,000 इजिकल टू बटा 400, ये 400, ये आया 125,000। तो ये लिख दिया मैंने 125,000, फिर आगे माइनस आएगा। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से काम करना है, कभी गलती नहीं होगी। ये कितना हो रहा है 20,000, 20,000 इंटू 1500, 20,000 इंटू 1500 हो गया इजिकल टू बटा 800 इजिकल टू 37,500, ये आ गया 37,500। और फिर प्लस का है कितना है भाई, देखिए ज़रा 80,000 इंटू 800 इजिकल टू बटा 600 इजिकल टू, ये कितना है 106, 666, 106, 666, 106.6666, तो 0.67 लिख देते हैं। अच्छा, हमारी जो सारी यूनिट प्रॉपर थी ना, तो आंसर आएगा mm के अंदर। इट इम्प्लाइज डेल्टा एल बराबर 1/2.1 इंटू 10⁵ मल्टीप्लाई बाय। अब देखिएगा ये कैलकुलेशन में एक बार चेक कर लेता हूँ वापस। 80,000 इंटू 800 इजिकल टू बटा 600, ठीक है, वही है। तो पहले इसके अंदर ये जोड़ेंगे, देखिए ये तो प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो आपको पहले इसमें ये जोड़ना। ये कितना है 125,000, तो प्लस 125,000, ठीक है, जुड़ गया, और माइनस 37,500, तो ये आपके आया है 194, 166.67 mm। और फाइनली इसका आंसर जो आ गया डेल्टा एल बराबर
ये जो 1,94,166.67 आया ना, इसको भाग लगाएंगे 2.1 इंटू 10⁵ से, तो बटा 2.1 इज इक्वल टू बटा 1, 10⁵ 0.9246 mm। अच्छा, ये प्लस में आंसर आ रहा है, आंसर आपका नेगेटिव नहीं आ रहा, प्लस में आ रहा है, तो हम कहेंगे ये एक्सटेंशन है, ये रॉड के अंदर लेंथ में वृद्धि हुई है, इट इज़ एक्सटेंशन, यानी कि लंबाई में वृद्धि हो रही है। बस ये हमारा आंसर आ गया। आप आंसर देते वक्त ज़रा ध्यान दीजिएगा, अगर 4-5 डेसिमल देते हैं तो दिक्कत कहाँ है इसके अंदर। कई बच्चे क्या करते हैं 0.9 पे छोड़ देते हैं, वो गलत हो जाएगा। तो 0.9246 में लिख दिया, या देखिए आ रहा है यहाँ पे 0.9246, आगे 03 है तो ठीक है। अगर ये 6 के बाद में 0 जगह 5 होता, मैं 6 को 7 कर देता, ठीक है ना। तो ये आपको क्वेश्चन मैंने एक करके दिया। ये क्वेश्चन आपके बीटेक में 2016 में आया था। एग्जैक्टली ऐसे क्वेश्चन आपके डिप्लोमा में आया करते हैं, डेफिनेट। तो बीटेक में देखिए 2 ब्रांचेज है, मैकेनिकल और सिविल। सिविल के अंदर ये पेपर होता है आजकल 4th सेम में, और मैकेनिकल में होता है मॉस, यानी कि मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, वो होता है 3rd सेम में। तो सवाल तो सब एक जैसे होते हैं, डाटा बदल जाते हैं। तो ये मॉस जो मैकेनिकल ब्रांच में भी जो बीटेक कर रहे हैं, इस समय 3rd सेम में एग्ज़ाम होंगे दिसंबर-जनवरी में, तो उनके लिए वीडियो बहुत काम का है। तो मैं मॉस का कोर्स करीब 2 महीने में कवर कर दूंगा, ठीक है। और डिप्लोमा के तो खैर काम का है ही ये। और पेपर मैंने लिए सारे ये बीटेक 4th सेम सिविल के बच्चों के। अब देखिए, जब ये क्वेश्चन मैंने कर दिया, तो मैं इसके जैसे 3 क्वेश्चन आपको इसमें दे रहा हूँ काम करने के लिए। ये असेसमेंट मान लो घर पे, आपको विद आंसर दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आया हुआ है, देखिएगा। ये 2015 में आया हुआ है, ये 2014 में आया हुआ है, ये 2012 में आया हुआ है। ये बीटेक की बात कर रहा हूँ, बीटेक 4th सेम सिविल। और ऐसे ही क्वेश्चन डिप्लोमा आते हैं, केवल डाटा बदल जाता है, सब कुछ यही होता है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। तो देखिए, इस क्वेश्चन में जो 2015 में आया है, इसमें देखिए 3 पार्ट के अंदर ये रॉड है। यहाँ 100 किलो न्यूटन है, ये 225 लग रहा है, यहाँ पे ये 175 लग रहा है, ये 50 लग रहा है। आप एक बात अगर ध्यान से देखेंगे ना, तो पाएंगे कि लेफ़्ट और राइट मिलाकर बराबर होंगे। देखिए, ये 100 इधर लेफ्ट में, 175 भी लेफ्ट में, कितना हो गया 175 और 100 कितना हो गया 275 किलो न्यूटन। और ये देखिए 225 और ये 50, 275। अब आपको मैं सॉल्व नहीं करूँगा, मैंने आंसर दे दिया, आप खुद करें। और अगर कहीं किसी भी स्टूडेंट को समस्या है, वो मुझे मेरे इस नंबर पर 9521663064 पर व्हाट्सएप कर सकता है, मैं उसको वापस समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो देखिएगा, ये जो है इसमें फोर्सेस तो ये 4 दे दिए। लेंथ कितनी है, इस पार्ट की 1.2 मीटर, इस पार्ट की 1.8 मीटर, इस पार्ट की 1.7 मीटर। यहाँ देखिएगा, यहाँ लिखा 30 mm फाई का मतलब डायमीटर। इस पोर्शन का जो डायमीटर है, व्यास है, वो 30 mm है। इसका डायमीटर 40 mm है, इसका डायमीटर 25 mm है। क्यों दिया डायमीटर? एरिया निकालने के लिए। देखिए, अभी जो क्वेश्चन हमने किया था ना, इसमें तो आपको एरिया ऐसे सीधे दे रखे थे, 400 mm स्क्वायर, 800 mm स्क्वायर, 600। यहाँ सीधे नहीं दिए हैं, यहाँ आपको डायमीटर दिए हैं। तो आप जानते हैं कि अगर किसी रॉड का डायमीटर d हो, तो उसका एरिया होता है π/4 × d स्क्वायर। ये बहुत आसान चीज़ है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, π/4 × 30 स्क्वायर, इसका π/4 × 40 स्क्वायर, इसका π/4 × 25 स्क्वायर। अच्छा, यंग्स मॉडल आपको दे रखा है 210 GPa। आपको बता दूं, ये गीगा पास्कल है। गीगा का मतलब 10⁹9 और मेगा होता है 10⁶, और मेगा पास्कल ही न्यूटन पर mm² होता है। तो इसको हम 210 गुणा 10⁻³ कर देंगे, तो ये मेगा पास्कल हो जाएगा। और ये 2.1 × 10⁵ ही होगा, और ये हो जाएगा MPa, यानी कि मेगा पास्कल, यानी कि न्यूटन पर mm²। और आपको फोर्स दे रखे हैं, लेंथ दे रखी है, डायमीटर दे रखी है, एरिया निकल जाएंगे, ये सब के लिए कॉमन होगा। तो मैंने आपको आंसर दे दिया। इसका आंसर आएगा 0.78 mm एक्सटेंशन। इसका आंसर भी पॉजिटिव आएगा। अब किस में कंप्रेशन है, किस में टेंशन है, आपको निकाला मैंने सिखा दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आप इसको ज़रूर करेंगे और मुझे
बताएंगे कि भाई कैसा लगा आपको ये वीडियो मेरा। नाउ ये क्वेश्चन आया 2014 में। इसमें ये पूरा जो रॉड है ये यूनिफॉर्म है, ये डायमीटर बराबर है सबका, कितना 10 mm। पूरी रॉड का डायमीटर 10 mm, ठीक है ना, 10 mm, यानी कि डायमीटर 10 mm। यहाँ 50 किलो न्यूटन कंप्रेशन है। यहाँ भी देखिए 10 किलोमीटर इधर जा रहा है, ये 20 इधर जा रहा है, ये 80 इधर आ रहा है। आप अगर लेफ्ट राइट को जोड़ें, देखिए 50 इधर है और 10 इधर है और 20 इधर है, सब इधर ही है। देखो इधर 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 कितना हो गया 80, और ये 80 इधर हो गया। इसकी लेंथ 3 मीटर, इसकी 2 मीटर, इसकी 1 मीटर। ये रोड क्या है, ABCD, बल्कि ABC, हाँ ये ABCD 3 पार्ट है ना इसके। ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट। इसमें भी 3 पार्ट थे, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। और तीसरा क्वेश्चन है, इसमें भी 3 पार्ट है, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। तो इसमें आपको ये दे रखा है 200 किलो न्यूटन पर mm²। सारे फोर्स दे रखे हैं, लेंथ दे रखी है और डेल्टा एल यानी निकालना। तो इसका आंसर मैं आपको दे रहा हूँ। इसका आंसर आएगा 22.273 mm, 22.273 mm। और ये रिडक्शन आएगा यानी कमी होगी, यानी आपका जो आंसर आएगा ना डेल्टा एल का, वो माइनस का 22.273 mm आएगा। जिसको आप कहेंगे, जब माइनस आता है ना तो लिखेंगे तो आपको 22.273 लिखेंगे, और माइनस को हटा के अब लिख देंगे कमी यानी कि रिडक्शन। ये जो मैंने लिखा है कमी यहाँ पे। और लास्ट क्वेश्चन ये 2012 में आया हुआ। ये देखो, ये जो पहला मैंने आपको दिया प्रैक्टिस के लिए 2015 में, दूसरा 2014 में, तीसरा 2012 में आया हुआ है। ये भी यूनिफॉर्म रॉड है। ये जो रॉड है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको दे रखा है 100 mm², यानी कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेंथ 0.5 मीटर, 1 मीटर, 1.5 मीटर। फोर्सेस आपको दे रखे, देखिए इधर 1000 न्यूटन, इधर 200 न्यूटन, कितने हो गए 200 और 1000, 1200 इधर हो गए। और उधर देखो आप, ये 300 उधर और 900 उधर, 1200 हो गए, बराबर है। ई आपको दे रखा है यंग्स मॉडुलस 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm², बिल्कुल दे रखा है, सब कुछ दे रखा है। आपको पूछा गया डेल्टा एल कितना होगा, व्हाट इज़ चेंज इन लेंथ, वही तरीका जो बताया। आंसर आएगा 0.1275 mm। आप निकालो एक्सटेंशन, यानी कि वृद्धि होगी, यानी कि टेंशन फोर्स का इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो ये मैंने आपको आंसर दे दिया 0.1275 mm एक्सटेंशन। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो इसको लाइक करें, शेयर करें, जितना हो सके अपने दोस्तों में, और राजस्थान में कहीं भी बच्चे पढ़ते हों इस सब्जेक्ट में, ये सबके काम का है। बीटेक में, मैकेनिकल, सिविल, सबके काम का है। डिप्लोमा में सिविल, मैकेनिकल, अभी जो सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट है CE 201 और मैकेनिकल में ME 201, उनके भी काम का है। तो सबके लिए है, इसको देखें। और मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय RP व्यास को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको आगे जाके बहुत बेनिफिट होने वाला है। आपको मेरे वीडियोस लगातार मिलते रहेंगे बिना मेरे भेजे। अभी तो मैं आपको भेजा करता हूँ लिंक मिला के ना। तो इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।